नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि आयकर का पेपर कैसे पूछा जाता है। आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। यदि आप इनकम टैक्स के एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, नाम मात्र के शुल्क में पूरी की पूरी क्लास उपलब्ध है शानदार तरीके से, जिससे आप भरपूर तैयारी, अच्छी तैयारी कर पाएंगे नॉलेज की दृष्टि से और पेपर में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो संपर्क करिए, हमारा मोबाइल नंबर है। उसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, डाउनलोड करिए और वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। इनकम टैक्स का जो पेपर होगा, चाहे आप बीकॉम के हैं चाहे आप एमकॉम के हैं, याद रखिएगा कहीं कहीं पर बीकॉम में, कहीं कहीं पर इनकम टैक्स का पेपर जो होता है, जिसे डायरेक्ट टैक्स का नाम दिया गया है, जिसे आयकर का नाम दिया गया है, बीकॉम एमकॉम दोनों में पूछा जाता है। सबसे पहले आपके सामने खंड आ कह रहा है, खंड आ में कह रहा है आपके सामने पहला नंबर प्रश्न दिया है। पहला नंबर प्रश्न कहता है 50 शब्दों में लिखिए। आपके पेपर में 100 शब्द कह सकता है, आपके पेपर में 75 शब्द कह सकता है, आपके पेपर में 200 शब्द कह सकता है। जितने शब्दों में कहा रहेगा उतने शब्दों में आपको लिखना होगा, शानदार तरीके से लिखना होगा। सारे तरीकों को मैंने अपनी वीडियो के अंदर पूरा का पूरा भरपूर इस्तेमाल करके बताया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आपको बताना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है कर मुक्त आय क्या है। मैं यहां उत्तर नहीं बता रहा हूं, याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि ये बताने का तरीका नहीं है। उत्तर के लिए क्लास मिलेगी, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर भी हमारी अपलोडेड है। कर मुक्त आय क्या है, प्रत्येक वर्ष यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं दावा करता हूं। अगला, कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं। अगला पूछ रहा है कर निर्धारण वर्ष क्या है। ठीक है, पहला कर मुक्त आय, हिंदी में कर मुक्त कहते हैं, इंग्लिश में एग्जेम्प्टेड कहते हैं। अगला, आपको कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद महंगाई भत्ता, इंग्लिश में कहते हैं महंगाई भत्ता को डियरनेस अलाउंस के बारे में 50 शब्द में लिखना, घर पे बैठना। ठीक है, उसके बाद मकान संपत्ति की आय के अंतर्गत मकान का क्या आशय है, हाउस का क्या आशय है। मकान संपत्ति के अंतर्गत जो मकान शामिल होते हैं, हाउस जो शामिल होते हैं, उन हाउस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पूछ रहा है। पेशा किसे कहते हैं, प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आपका चैप्टर है। पेशा किसे कहते हैं, प्रोफेशन किसे कहते हैं, इंग्लिश में प्रोफेशन। याद रखना, लिखना एक बार 50 शब्द। ठीक है, आगे दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति किसे कहते हैं। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं। याद रखना, 50 शब्दों में बैठकर लिखना अपनी कॉपी में। अगला, 5 करमुक्त प्रतिभूतियों के नाम बताइए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से लिया गया प्रतिभूतियां, करमुक्त, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज बोलते हैं इंग्लिश में। अगला है मानी गई आय, डिमैंड इनकम किसे कहते हैं, मानी गई आय किसे कहते हैं। घर पे बैठ के 50 शब्द में लिखना, एक बार देखना अपने आप को क्या लिख पाते हो, फिर आपके पास जो बुक होगी उसी में ढूंढ करके निकालना और सॉल्व करना। अगला, शिक्षा उपकर क्या है, एजुकेशन सबसे क्या होता है, एजुकेशन से क्या होता है, शिक्षा उपकर क्या होता है। सीबीडीटी का पूरा नाम क्या है, सीबीडीटी का पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, समझ रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी का पूरा नाम है, मैं बता दे रहा हूं और आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है, 10 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, छोटे छोटे हो सकते हैं, बड़े बड़े भी पूछे जा सकते हैं, वो आपके पेपर में कैसा फॉर्मेट आता है वहां पर निर्धारित होगा। अब आपको बताना चाहते हैं
अब आपको बताना चाहते हैं खंड बा, ठीक है, अब आपको बताना चाहते हैं का खंड बा। खंड बा में आपको ध्यान देना है 200 शब्दों में कहा है, 200 शब्दों में कहा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अंक जैसे 200 में कह दे, 300 में कह दे, 150 में कह दे, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग हिसाब से अपना कहती हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी आपको अलग स्थान पर मिलेगी। ध्यान दीजिए, कर नियोजन और कर बचाव। दावा करता हूं कर नियोजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स एविडेंस, टैक्स अवॉइडेंस, समझ रहे हैं, टैक्स अवॉइडेंस इंग्लिश में कहते हैं, पेपर में बहुत पूछा जाता है। चलिए ठीक है, अगला अथवा आता है। अब न्यूमेरिकल की बारी आती है। जो स्टूडेंट शानदार तरीके से छोटा मोटा भी पढ़े होंगे, 3-4 मिनट का क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी से पूछा गया है। हाउस कर योग्य हाउस प्रॉपर्टी की आय बताइए, मतलब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताइए। कहता है उचित किराया मूल्य, उचित किराया मूल्य को फेयर रेंटल वैल्यू कहते हैं। वास्तविक प्राप्त किराया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कहते हैं। नगर पालिका मूल्यांकन को म्युनिसिपल टैक्स कहते हैं। मानक किराया को स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। प्रमापित किराया भी हिंदी में कहते हैं। नगर पालिका कर और ब्याज का भुगतान, मेरे भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा भी सक्रिय दृष्टि से पढ़ा लिखा होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। मैं यहां सॉल्व करना नहीं बता रहा हूं, मैं यहां बता रहा हूं पेपर ऐसे पूछा जाता है। सॉल्व करने के लिए तमाम वीडियो भैया अपलोड है यूट्यूब पर, ठीक है। आगे तीसरा क्या है, तीसरा क्या है आप देख सकते हैं। दोनों में, दूसरे क्वेश्चन में चाहे न्यूमेरिकल करिए चाहे थ्योरी करिए, थ्योरी करोगे तो 2 पेज लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर पूरा मिलने के आसार हैं। और न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल आधे पन्ना का है, मान लीजिए 1 पेज का है, बढ़िया बढ़िया छाप दोगे अच्छे से, 1 पेज का है बस, बहुत आसान है, पेज में भी पूरा भरना नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ये सब तमाम लिख देना है बस। तीसरा कहता है मेसर्स ज्वाला ट्रेडर्स का लाभ हानि खाता दिया गया है, मतलब प्रॉफिट लॉस दिया गया है। 22,000 रुपया शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, व्यक्तिगत व्ययों के लिए आहरित किया 20,000, जीवन बीमा में 30,000, इनकम टैक्स में 44,000, आयकर कार्यवाही में 15,000, स्वयं के निवास मकान किराए पर, व्यापार की कर योग्य आय ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने जैसे वीडियो जब बनाने शुरू करता हूँ तो उद्देश्य अलग अलग होता है, सबका उद्देश्य अलग होता है, किस समय क्या बढ़ाना है, कौन सा वीडियो बनाना है, क्योंकि ये अलग से अतिरिक्त वीडियो बन रही है, बाकी सिर्फ मैं पढ़ाने वाली ही वीडियो बनाता हूँ। अगला है, मान लीजिए अथवा मान लीजिए जो स्टूडेंट कहते हैं हम थ्योरी कर लेंगे, चलो थ्योरी करो। व्यापार एवं पेशे में कौन कौन सी आयें सम्मिलित नहीं होती। मेरे दोस्त, मैं आपको दावा करके बताता हूं, जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई ना करके बहाना बनाते हैं कि हम थ्योरी कर देंगे, अगर वो न्यूमेरिकल वाला ऊपर वाला नहीं कर पाए, तीसरे नंबर के वो वाला, तो मैं दावा करता हूं अथवा वाला थ्योरी नहीं कर पाएंगे। नकल भरे करने वो बात ले, नकल उकल जहाँ मिल जाए वो भले कर लें, लेकिन नहीं कर पाएंगे नीचे वाला भी। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखो नियम है, भले कह रहा है व्यापार एवं पेशे में कौन सी आयें शामिल नहीं होती, ये नियम है। जब नियम याद रहेगा तो सवाल तो 2-3-4 मिनट की सवाल है। तीसरी बहुत अच्छे से लिखोगे तब, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन लिखोगे तब, उसके बाद फॉर द असेसमेंट ईयर लिखोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। दोनों में से एक आपको करना पड़ेगा, आपकी जो इच्छा होगी, आपकी जो इच्छा शक्ति होगी उसको करना पड़ेगा। अगला कहता है 4th नंबर कहता है क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है, कैपिटल गेन से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे घर पे बैठ के अपने सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन की वीडियो कमेंट करिएगा, फ़ोन नहीं करना है, क्वेश्चन पूछने के लिए किसी को फ़ोन वगैरह नहीं करना है, क्वेश्चन फ़ोन पे नहीं होता, ठीक है। अथवा अब आइए, पूंजी लाभ योजना खाता क्या है 1988 को समझा दीजिए। 100 शब्द 200 शब्द कह रहा है, 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा, नियम कानून, तब जाकर के 10 नंबर का क्वेश्चन है, 20 का है, 25 का है, तो पूरे चेक होगा तो कटे पिटे जो मिलना है मिलेगा। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, श्री रघुनाथ सिंह एक संसद सदस्य हैं, मतलब सांसद हैं,
उसके बाद इन्होंने अपनी आय का विवरण दिया है। सदस्य के रूप में वेतन पाते हैं, दैनिक भत्ता पाते हैं, लॉटरी से जीते हैं, वर्ग पहली से जीते हैं, डाकघर खाते में पैसा कौड़ी सब जमा है, तमाम जगह से इनके पास पैसा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इनके भैया कुल आय मालूम करना है इसमें, ठीक है। तो ये कहाँ का है, संसद सदस्य का वेतन अदर सोर्सेज में आता है, दैनिक भत्ता ये तो सैलरी में आता है, लॉटरी अदर सोर्सेज, ज़्यादातर चीज़ें इसमें अदर सोर्सेज की दी गई हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको कैलकुलेट करना है इसमें कहीं कहा नहीं है, देखो कहीं पर कहा है अदर सोर्सेज अन्य साधनों की आय को इनकम को कैलकुलेट करिए, नहीं दिया है, नहीं कहा है, तो करना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा। जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, चलो अब धारा 80C हर साल पेपर में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। मान लीजिए कहते हैं हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे तो नियम वाला तो कर लोगे, नियम वाला तो आपको याद करना पड़ेगा और आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सूचनाओं में मिस्टर एक्स जो पूर्ण रूप से गंभीर दशा में अंधे 68 वर्ष आयु है, आयकर विवरणी जमा करते हैं, कुल आय का कर निर्धारण करिए, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से। बहुत टॉप मॉडल का क्वेश्चन है। और कहाँ का क्वेश्चन है, भले छोट के दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। खतरनाक का मतलब होता है जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़े रहेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े रहेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पढ़े रहेंगे, बिजनेस प्रोफेसर अदर सोर्सेस सब पढ़े रहेंगे, उसके बाद हानियों की पूर्ति पढ़े रहेंगे, कुल उसके बाद क्वेश्चन होगा। 5-6 चैप्टर 7 चैप्टर पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। हमारी बात को अन्यथा में मत लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा अनुभव है। अथवा आयकर के अग्रिम भुगतान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, आयकर का जो अग्रिम भुगतान होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आपको। चलो ठीक है, यहाँ तक। उसके आगे नोट, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 500 शब्दों में। अब बोलो 500 शब्दों में। आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि आय क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, 10 गैर कृषि आयों का उदाहरण दीजिए। कृषि आय वाला चैप्टर शुरू में मिलेगा, दूसरा चैप्टर होता है, ठीक है। दूसरा तीसरा जो होगा आगे मिलेगा आपको चैप्टर, आगे मतलब जो किताब होगी आपके पास शुरू में होगा। तो बताइए कितने प्रकार का हो, तो कृषि आय का है कृषि आय। जो अच्छे से लड़कियां पढ़े रहेंगे वही लिख पाएंगे, और जो सोचे रहेंगे सीरीज से हम पढ़ के पेपर दे दो तो नहीं लिख पाएंगे। 500 शब्द बोल रहा है, 500 शब्द में हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अच्छे से पढ़ो। सभी स्टूडेंट को बताते हैं अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो लिखने पढ़ने की। ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रैक्टिस नहीं होती, कहीं नंबर वे कम मिलता है। नंबर कम नहीं मिलता, नंबर बहुत मिलता है, लेकिन नंबर लेने वाले नहीं होते हैं। 8वां नंबर कहता है निवास स्थान से आया है, एक व्यक्ति को निवासी अनिवासी कहलाने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। निवासी कराना, अनिवासी कहलाना, व्यक्ति के संबंध में साधारण असाधारण सब नियम लिखना पड़ेगा, तब आपको नंबर यहाँ पर मिलेगा। 500 शब्द का मतलब समझिए पूरा एक पन्ना नहीं लिखना है, एक पेज लिख रहे हो तो 5 नंबर, 5 नंबर न मिली, 2 नंबर 3 नंबर कम। अगर हम 5 पेज 500 शब्द कह रहे हैं तो 4 पेज 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। 3 पेज हम झूठ बोल रहे हैं, 3 पेज नहीं, 5 पेज के नीचे 4 पेज, और बढ़िया से लिखना पड़ेगा सटीक। चलो गुरुजी आगे चलते हैं। 9वां प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के अधिकारों का वर्णन कीजिए। प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड है, उसका अधिकार अपना है, उसको वर्णन करना है। 10वां आपको श्रीमती सीमा गत वर्ष की आय का विवरण दी गई है, वेतन दिया गया है, महंगाई भत्ता दिया गया है, शिक्षा भत्ता दिया गया है, तमाम चीज़ें दी गई हैं। सैलरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए सैलरी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद प्राप्त एवं भुगतान खाता दिया है 11 नंबर, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। रोकड़ी हिसाब किताब रखते हैं। तो मेरे भाई आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये रहा इनकम टैक्स का। आगे वीडियो देखो, एक क्वेश्चन पेपर और ऐड कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।